कहता है कि मैंने इसके अलावा एक और लड़की को भी देखा है जो कि हॉरर मूवी की ज़ॉम्बी की तरह लग रही थी। वेल यहाँ पर और भी औरतें थी जो कि कंप्लीट ज़ॉम्बी बन चुकी थी। उन्हें देखकर वो सब उस बेहोश सोल्जर को अपने साथ लेकर मिनी बस के पास आते, पर जैसे ही वो बस का दरवाजा खोलते उन्हें वहाँ कैंडी भी बुरे हाल में दिखाई देती है। यहाँ कैंडी भी पूरी तरह से बदलकर एक खतरनाक ज़ॉम्बी बन चुकी थी, यानी कि अभी वो सब यहाँ पर फंस चुके थे। वो मिनी बस का दरवाजा बंद करके वहाँ से चले जाते। वो सब वहां से अपनी जान बचाकर भाग रहे थे। उन्हें वहां पर इंसानों की डेड बॉडी भी दिखाई देती है जिनकी बॉडी के भी टुकड़े कर दिए गए थे। यह एक सोल्जर की बॉडी भी थी जिसे एक दरवाजे पर लटका दिया गया था। उसकी भी पूरी बॉडी नोच डाली थी। यहाँ नील उस सोल्जर की गन निकालने की कोशिश करता है। वेल यहाँ वो सोल्जर की सांसें अब भी चल रही थी। उसकी बॉडी से उसका दिल बाहर कंप्लीट दिखाई दे रहा था जो अब भी धड़क रहा था। वो सोल्जर सबसे कहता है कि इस गांव के आसपास जंगल है, पर गलती से भी यहाँ से बचकर जंगल की ओर मत जाना, क्योंकि वहां गए तो तुम सब लोगों का हाल भी मेरी तरह होगा। अब वो सोल्जर और कुछ बता सके उससे पहले एक ज़ॉम्बी वुमन कुल्हाड़ी से वार करके उस सोल्जर के सिर के 2 टुकड़े कर देती है। अब यह भयानक नजारा देखकर वो सब डर के मारे वहां से भागते हुए एक घर में आकर छिप जाते। घर में एक लैंडलाइन फोन भी था, पर वो भी डेड था। यह देखकर माइक नील पर गुस्सा करता है कि तुमने ही सबके फोन बैग में डलवा दिए थे, और वो बैग भी उसी मिनी बस में है। नील भी मैक्स से कहता है कि मुझे भी पता नहीं था कि इस गांव में चुड़ैलें हमारा शिकार करना चाहती है। वेल यहाँ वो सब समझ गए थे कि यह किसी खास तरह का इन्फेक्शन है जो सिर्फ औरतों पर ही असर करता है, क्योंकि कैंडी मिनी बस से बाहर नहीं निकली थी, फिर भी वो इन्फेक्टेड हो चुकी थी। उस सोल्जर को भी होश आ गया था। वो कहता है कि उन ज़ॉम्बी वुमन्स ने सबको मार दिया। अब यहाँ नील और बाकी सब मुडली गांव में क्या हुआ था यह जानना चाहते थे। वो सोल्जर कहता है कि मेरा